आज का व्लॉग स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि आज 20 सितंबर को यहाँ स्वीडन में अगले साल का बजट पेश किया है। तो आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि जो लोग स्वीडन में रहते हैं उनकी ज़िंदगी को नया आने वाला बजट किस तरह से मुतासर करेगा। कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी, कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, तनख्वाहों पे, टैक्स पे और दूसरी जो शोबाजात हैं उन पे नए जो बजट है इससे क्या असरात मुरतब होंगे। एक तरफ हुकूमत ने इस बजट को बड़ा अच्छा करार दिया है। हुकूमत कह रही है कि नए बजट से बहुत सी मुलाजमतों के मौक़े जो है वो सामने आएंगे, जॉब्स क्रिएट होंगे, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अदालतों, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़्यादा रकम दी जा रही है, फ़ौज को दिफा पे ज़्यादा रकम दी जा रही है, अदालतों और जेलों के जो मामलात हैं उन पे भी ज़्यादा रकम जो है वो दे रहे हैं। और हुकूमत का कहना है कि महंगाई की वजह से हमने आवाम को काफ़ी रिलीफ़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ़ जो है उसने इस बजट पे क्यों तनकीद की है, इसका भी आखिर में हम जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहली ये है कि आज 20 सितंबर को यहाँ स्वीडिश दारुल हुकूमत में स्वीडन की जो वज़ीर ख़ज़ाना है एलिज़ाबेथ स्वैंतेसन ने नए साल का जो है बजट पेश किया है, जिसको ऑटम 2024 का जो है वो बजट कहा जाता है। उन्होंने जिस मौके पे बजट पेश किया है, इस वक्त स्वीडन में अफरात ज़र यानी महंगाई जो है वो काफ़ी है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, शरह सूद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो काफ़ी मुतासर हो रही है। तो सबसे पहली जो इस बजट की अहम बात है वो ये है कि हुकूमत ने ये कहा है कि वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन की टैक्स कटौती कर रहे हैं। तनख्वाह पाने वाले जो लोग हैं और उनको कम टैक्स देना पड़ेगा और इसके बाद उनको यानी टैक्स के बाद ज़्यादा तनख्वाह उनकी जेब में आएगी। और उनमें उनका ये कहना यह है कि ये ज़्यादातर फ़ायदा 38,000 स्वीडिश क्रोन यानी 38,000 स्वीडिश क्रोन से कम तनख्वाह पाने वाले जो लोग हैं उनको ये जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा। इसकी मिसाल उन्होंने इस तरह से दी है कि जिसकी तनख्वाह 20,220 स्वीडिश क्रोन है उनका जो टैक्स है वो 5,600 स्वीडिश क्रोन कम किया गया है। साथ ही पुलिस और नर्सें जो हैं इनको ज़्यादा मराद दी गई हैं और उनको तकरीबन 1,400 स्वीडिश क्रोन का जो है वो टैक्स उनका कम किया गया है। दूसरी बजट की जो अहम बात वज़ीर ख़ज़ाना ने कही है कि डीज़ल और पेट्रोल इन पे जो है वो टैक्स कम किया जा रहा है और इसकी वजह से डीज़ल जो है वो 43 और 43 और पर लीटर और पेट्रोल जो है वो 1.64 1.64 करोना जो है फ़ी लीटर जो है वो उसकी कीमत कम हो जाएगी, इनका यानी वो टैक्स कम कर देंगे। तीसरी इस बजट की अहम जो बात यह है, पेंशनर्स जो हैं उनके लिए भी टैक्स कम किया गया है और वो पेंशनर्स जो 8,333 8,333 स्वीडिश क्रोन लेते हैं अब उनको 105 स्वीडिश क्रोन जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। और जिनकी पेंशन जो है वो 16,667 स्वीडिश क्रोन है, 16,667 उनको 192 स्वीडिश क्रोन जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। और जिनकी पेंशन 25,000 स्वीडिश क्रोन है उनको तकरीबन 290 स्वीडिश क्रोन जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। तो पेंशनर्स के लिए भी जो है वो बजट में मराद रखी गई हैं। चौथी इस बजट की अहम बात यह है कि जो लोग तंबाकू लेते हैं, स्नुस जिसको कहते हैं, उन पे टैक्स 3 क्रोन फ़ी पैकेट कम किया गया है। लेकिन सिगरेट पीने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि 4 क्रोन फ़ी पैकेट टैक्स जो है वो बढ़ाया गया है। तो ये उन्होंने इसको कंपनसेट किया है। पांचवी इस अहम बात ये है कि जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, कारें हैं जो पेट्रोल डीज़ल पे चलती हैं, वो अगर उसको स्क्रैप कर दें तो उनको जो है वो हुकूमत की जानिब से काफ़ी ज़्यादा रकम मिलेगी और उस रकम से वो बिजली से चलने वाली गाड़ी या तो ख़रीद सकते हैं या वो लीजिंग पे ले सकते हैं। इसके लिए हुकूमत ने बजट में 250 मिलियन स्वीडिश क्रोन रखे हैं, लेकिन इसका तरीक़ाकार क्या है ये वो बाद में बताएंगे कि किस तरह से ये काम करेगा और कितनी रकम मिलेगी। छठी अहम चीज़ इस बजट की ये है कि जिन लोगों की तनख्वाह 51,000 से 57,000 स्वीडिश क्रोना है उनको जो नेशनल टैक्स देना पड़ता था उनको अब वो नेशनल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी उनके टैक्स में जो है वो कमी हो जाएगी।
सातवां अहम पॉइंट इस नए बजट का, जो कि 2024 का स्वीडन का बजट है, उसमें यह है कि जो घर के काम काज के लिए जो आप सर्विसेज लेते हैं, मसलन घर की सफाई कराना, कपड़े धुलाना, बागबानी करवाना, या कोई भी आप जो सर्विस लेते हैं, और उसको जो RUT आवद्राग, वो आप टैक्स की बचत होती है। और दूसरा होता है कि घर में अगर आप कोई तामीराती काम करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं, जिसको भी ROT रूट आवद्राग कहते हैं, यानी ये दोनों जो हैं, इनमें जो टैक्स अदा किया गया होता है उसका 30% वापस मिल जाता है। लेकिन अब इसकी रकम जो है वो बढ़ाई जा रही है। में अगले साल 1 जुलाई से 25,000 स्वीडिश क्रोन की बजाय जो रकम देने की मद है वो 75,000 स्वीडिश क्रोन की जा रही है, और दोनों को मिला के 75,000 की बजाय 1.5 लाख किया जा रहा है। तो इस तरह से जो लोग घर के कामकाज के लिए सर्विसेज लेते हैं, या जो घर में वो रिपेयर वगैरह करवाते हैं, उनको जो है वो इससे नए बजट से जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद इसमें अहम चीज़ इन्होंने ये रखी है कि असाइलम जिन लोगों का ख़त्म होता है, या जिनको स्वीडन से जाने के लिए कहा जाता है, या जो लोग रज़ाकाराना तौर पे ख़ुद स्वीडन से जाना चाहते हैं, उसके लिए तकरीबन 300 मिलियन स्वीडिश क्रोन रखा गया है कि लोगों को जो है वो स्वीडन से बाहर भेजने में आसानी हो। ओवरऑल जो माइग्रेशन बोर्ड है, इसका जो बजट है 2.2 बिलियन स्वीडिश क्रोन जो है वो रखा गया है। और इसके साथ ही जो नई सरमायाकारी है उसके लिए 60 बिलियन स्वीडिश क्राउन रखे गए हैं। कम्यून्स और रीजन को अजाफी तौर पे जो है वो 16 बिलियन स्वीडिश क्राउन दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सकें। और इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि जो अफरात ज़र है इस साल तकरीबन 8.7 रहा है, तो हुकूमत का ख्याल है कि अगले साल वो कम होकर 4% हो जाएगा और 2025 से जाके हालात मुआशी तौर पर बेहतर होंगे, अफरात ज़र और दूसरे मामला से जो है वो सूरत हाल निकल सकेगी। ये उनका एक मुस्तकबिल की जो है वो पेशीन गोई है। लेकिन इस बजट पे जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सबसे बड़ी जमात है सोशल डेमोक्रेट्स, उनके मुआशियात के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने इस बजट पे काफ़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा जी कि यहाँ स्वीडन में इस वक्त महंगाई है, लोगों के लिए घरों का किराया देना, खाने पीने की चीज़ें ख़रीदना, बिजली के बिल देना, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। हुकूमत ने जो मुराद दी हैं उन्होंने अमीर तबके को दी हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अमीरों का बजट है, जो वर्किंग क्लास या गरीबों का बजट नहीं है, बल्कि चाहिए ये था कि जो कम तनख्वाह याफ्ता लोग हैं, जिनकी ऑलरेडी अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, उनको जो है वो फ़ायदे दिए जाएँ। बहरहाल ये अपोजिशन का मौक़िफ़ था और बजट के जो अहम नुकात थे वो मैंने इस विलाग की सूरत में आपके सामने जो है रखे। ये तजावीज़ हैं, अब ये तजावीज़ पार्लियामेंट में जाएंगी, इनमें कमी बेशी भी हो सकती है। अमूमी तौर पे चूँकि हुकूमत को पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल है, तो अमूमी तौर पे ये जो बजट तजावीज़ हैं ये ही मंजूर हो जाएंगी, और जब ये मंजूर हो जाएंगी तो फिर ये अगले साल का माली बजट जो है वो स्वीडन के लिए नाफिज़ुल अमल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो स्वीडन में लोग रहते हैं उनको इस हवाले से अहम मालूमात मिलेंगी, क्योंकि ये हर आदमी को बजट जो है वो अफेक्ट करता है, और इस हवाले से वो अपनी मनसूबाबंदी कर सकते हैं और पेशगी वो तैयार हो सकते हैं कि नए बजट के बाद क्या सूरत हाल होगी। अपने कमेंट्स जो हैं हमेशा की तरह वो ज़रूर लिखिएगा, और पसंद आए तो आप दोस्त साहब से शेयर भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और किसी और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।